नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीएन टाइम्स। शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख हेडलाइन के साथ। पक्षियों का जीवन बचाने के लिए सक्रिय है संस्था बीआर फाउंडेशन। मंदसौर शहर में वितरित किए 3100 जलपात्र। भलाई समाज ने लगाया जलाओ जिहाद का आरोपी को जल्द गिरफ्तार करने की मांग। मतगणना को लेकर तैयारी शुरू। कुशाभाऊ ठाकरे ऑडिटोरियम में अधिकारी कर्मचारियों को दिया प्रशिक्षण। नगर पालिका द्वारा संचालित शहर का एकमात्र तरणताल पर पानी में डालने वाली क्लोरीन गैस खत्म होने के कारण स्विमिंग पूल पर 2 दिन का अवकाश को लेकर मेन गेट पर लगाया सूचना पत्र। तो वहीं स्विमिंग करने आने वाले पूर्व बिना सूचना दिए ही अचानक स्विमिंग पूल बंद करने से मायूस होकर लौटे। मंदसौर शहर में नगर पालिका द्वारा संचालित किए जाने वाले एकमात्र तरणताल पर स्विमिंग करने के लिए 2 दिन तक प्रतिबंध लगा दिया है, जिसके चलते स्विमिंग पूल के मेन गेट पर ताला लगाकर वहीं पर सूचना भी चस्पा कर दी गई। तो वहीं स्विमिंग करने आने वालों ने नाराजगी जाहिर करते हुए पूर्व में स्विमिंग पूल अवकाश की बात कही। आपको बता दें कि स्विमिंग पूल के पानी में डालने वाली क्लोरीन गैस समाप्त होने पर नगर पालिका द्वारा 2 दिन का अवकाश का निर्णय लिया। तो वहीं प्रति सप्ताह सोमवार को स्विमिंग पूल का मेंटेनेंस के चलते अवकाश रहता ही है। तो वहीं मंगलवार व बुधवार को भी अवकाश की सूचना मेन गेट पर चस्पा कर दी। पूर्व में अवकाश की सूचना नहीं मिलने से रोजाना स्विमिंग करने आने वाले बच्चों सहित बड़े लोगों में भी स्विमिंग नहीं करने की वजह से मायूस होकर वापस बिना स्विमिंग के ही घर को लौटना पड़ा। हालांकि स्विमिंग पूल की अनियमितता को लेकर पूर्व में कोर्ट में भी मामला चल रहा है, जिसको लेकर 20 मई यानी कि सोमवार को कोर्ट में नगर पालिका को अपना पक्ष रखना था। अब उस मामले में क्या हुआ, इस विषय पर नगर पालिका अधिकारी से जानकारी लेनी चाहिए, तो वह कार्य पर मौजूद नहीं थे। तो वहीं जलकल विभाग के प्रभारी ने जानकारी देते हुए बताया कि स्विमिंग पूल में क्लोरीन गैस समाप्त होने की वजह से 2 दिन का अवकाश रखा गया है। स्विमिंग पूल पर आए हो आप, क्या हम आए हैं स्विमिंग पर। अचानक जब यह सूचना देखी है तो शौक लगा। कई लोग यहाँ आए, बच्चे भी आए। अभी गर्मी की छुट्टियां हैं, सभी लोग नहाने आते हैं एक्सरसाइज करने के हिसाब से। प्रशासन की मैं क्या कहूँ, ये मनमानी है, हठधर्मिता है कि बिना कोई सूचना दिए, बिना कोई प्रेस नोट दिए अचानक इन्होंने स्विमिंग पूल को बंद कर दिया, जबकि सोमवार का दिन मेंटेनेंस का रहता है। उसके बाद इन्होंने 2 दिन और मेंटेनेंस के नाम पर ये हैं। अब ये मेंटेनेंस हो रहा है, ये अंदर कुछ और हो रहा है, ये समझ से परे है। जबकि कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि जो इसके ऑक्सीजन के सिलेंडर्स हैं वो आ गए थे, पानी अच्छा था, सब कुछ ठीक चल रहा था। सिलेंडर खत्म होते गए। खत्म होने के बाद जब एक एक्स्ट्रा सिलेंडर जब भर के रखना चाहिए वो भी खत्म हो गया। जब हमने इनको सूचना दी गई कि भाई आप सिलेंडर मंगवाइए, मगर इन्होंने सूचना के बदले अचानक बिना कोई सूचना दिए बंद कर दिया। अब जनता इससे बहुत ही निराश हो रही है, बहुत ही नाराज है। इस समय जब बहुत गर्मी पड़ रही है, बच्चे परेशान हैं और स्विमिंग पूल बंद करना समझ से परे है। मैं चाहता हूं अब कलेक्टर महोदय और ऊपर के अधिकारी इस समस्या पर ध्यान दें, जनप्रतिनिधि भी ध्यान दें। ये जनता की समस्या है, सबकी समस्या है। चुनाव हो गए, मतदान हो गए, कौन जीतेगा कौन हारेगा जनता को मतलब नहीं है। जनता को चाहिए सुविधाएं जिनका आपने उनसे वादा किया था। तो मेरा आपसे निवेदन है कि उन सुविधाओं को आप जनता को दीजिए, ताकि जनता शासन द्वारा दी गई इन सुविधाओं का लाभ ले। यही मैं कहना चाहता हूँ। अब बच्चों को लेके आए हाँ, हर साल बच्चों की छुट्टियां होती है तो यही एक टाइम होता है जब ये स्विमिंग वगैरह का अपना शौक पूरा कर सकते हैं, नया सीख सकते हैं। लेकिन पहले सोचा था कि मंडे को बंद रहता है, तो आज ट्यूसडे को आया, लेकिन पता चला कि तो 3 दिन के लिए बंद है। तो वापस लेकर के जा रहे हैं। कोई सूचना वगैरह नहीं, सूचना होती तो हम आते थोड़ी के। सूचना वगैरह कुछ भी नहीं है। स्विमिंग पूल 2 दिन के लिए अवकाश की सूचना लगा रखी है। लोगों का कहना है कि हमको पहले सूचना नहीं दी गई, क्या कहना? एक्चुअल में गैस खत्म हो गई है, तो गैस और मेंटेनेंस दोनों ज़रूरी हो गया था करना। काफ़ी शावर वगैरह लोग 2-3 दिन में लगाते रहते हैं और तोड़ देते हैं, उनको व्यवस्थित करना है। तो 2 दिन में हम करके कंप्लीट कर देंगे वापस। ऑलरेडी सोमवार को जो है अवकाश रहता है मेंटेनेंस के नाम पे, उसके अलावा फिर 2 दिन का अवकाश नहीं, कल का और आज का रहेगा। और गैस की प्रॉब्लम आज शाम तक आ जाएगी, गैस चालू हो जाएगा। शहर में विद्युत विभाग द्वारा बिना सूचना के ही किसी भी समय विद्युत सप्लाई बंद कर दी जाती है, जिसके चलते आमजन काफी परेशान है। तो वहीं पूर्व में विद्युत विभाग द्वारा मेंटेनेंस के नाम पर अलग अलग क्षेत्र में विद्युत कटौती की जा चुकी है, तो फिर अब क्यों विद्युत कटौती की जा रही है? मंदसौर शहर सहित जिले में विद्युत विभाग द्वारा लगातार अलग अलग समय पर जब मर्जी हो विद्युत सप्लाई बंद कर दी जाती है, जिससे आमजन को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। बता दें कि पूर्व में शहर में विद्युत विभाग द्वारा मेंटेनेंस के नाम पर 4 से 5 घंटे प्रतिदिन शहर के अलग अलग क्षेत्रों में विद्युत कटौती की गई। तो वहीं वर्तमान में बिना किसी सूचना के जब मर्जी हो विद्युत सप्लाई बंद कर दी जाती है।
विद्युत विभाग को अगर विद्युत सप्लाई बंद करना भी है तो जिस क्षेत्र में कार्रवाई हो वहां लाइट बंद करनी चाहिए, किंतु विभाग द्वारा आधे शहर की लाइट बंद कर दी जाती है। इस भीषण गर्मी में अचानक लाइट बंद होने से कई काम तो प्रभावित होते ही हैं, किंतु आमजन को भी काफी परेशानी उठानी पड़ती है, जबकि अब ना तो कोई तेज हवा चल रही है, ना ही जोरों की बारिश हो रही है। फिर भी विभाग द्वारा बिना कोई सूचना के घंटों विद्युत सप्लाई बंद की जा रही है। सवाल यह है कि क्या विभाग ने मेंटेनेंस के नाम पर पूर्व में जो विद्युत सप्लाई बंद की थी, इस दौरान ईमानदारी से कार्य नहीं किया, जिसके चलते अब जगह जगह विद्युत डीपी में फॉल्ट होने से विद्युत सप्लाई बंद करना पड़ रही है। खैर जो भी हो, किंतु विभाग अगर विद्युत कटौती करता है तो इसकी सूचना पूर्व में देनी चाहिए। जो है विद्युत कटौती हो रही है बिना समय के ही, कभी भी लाइट बंद हो जाती है, क्या कहना? गर्मी का मौसम है, तापमान बढ़ा हुआ है। विद्युत वितरण कंपनी अपने आप में मेंटेनेंस के नाम पर जीरो है और लाइनों का मेंटेनेंस सही नहीं होने के कारण जनता परेशान है। लाइटें दिन में 4 से 5 बार बंद होती है। एमपीपी के अधिकारी इस ओर ध्यान देते नहीं हैं और जनता से बिल तो पूरा लेते हैं लेकिन लाइट अधूरी देते हैं। अफजलपुर पुलिस द्वारा 2 लोगों के खिलाफ झूठा मामला दर्ज करने के खिलाफ मंगलवार को गायरी समाज व कांग्रेस ने एसपी ऑफिस पहुंचकर ज्ञापन दिया। ज्ञापन के माध्यम से मामले में निष्पक्ष जांच कर मामले में खात्मा करने, प्रकरण को समाप्त करने की मांग की गई। मंदसौर जिले के अफजलपुर पुलिस द्वारा कांग्रेस नेता रंगलाल धनगर सहित एक अन्य पर मामला दर्ज किया गया, जिसके खिलाफ गायरी समाज व जिला कांग्रेस द्वारा मामले में निष्पक्ष जांच करके प्रकरण में खात्मा करने की मांग करते हुए एक ज्ञापन एसपी के नाम अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को दिया गया। मंगलवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर जिला कांग्रेस के कई नेता व कार्यकर्ता सहित गायरी समाज के लोग पहुंचे। उन्होंने एक ज्ञापन एसपी के नाम एडिशनल एसपी को दिया, जिसमें मांग की है कि अफजलपुर थाने पर पदस्थ एसआई द्वारा द्वेषतापूर्ण कार्रवाई करते हुए कांग्रेस नेता रंगलाल धनगर सहित एक अन्य पर मामला दर्ज किया गया है, जिसको लेकर पूर्व में भी धमकी दी गई थी। एडिशनल एसपी को ज्ञापन देते वक्त कांग्रेस नेताओं और समाजजनों ने मांग की है कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो और मामले में खात्मा किया जाए। देखिए, हमारे रंगलाल जी धनगर पत्रकार हैं और टीवी चैनल चलाते हैं और कांग्रेस के हमारे अच्छे कार्यकर्ता है। जिला पंचायत का चुनाव भी लड़े थे, फिर विधानसभा के चुनाव में विपिन जी के खूब काम किया, परशुराम जी के उसमें भी काम किया, फिर दिलीप जी गुजर के उसमें भी काम किया। और जिस आदमी ने रिपोर्ट लिखाई, और ये कब से थी मुझे नहीं पता है, उसका हो गया उसको दिन, लेकिन अभी ये जानकारी में आया कि 307 का मुकदमा काया किया, 294 307, और शायद रिवॉल्वर का प्रश्न भी आ रहा है। अब बेचारे ने मच्छर नहीं मारा, अब पुलिस डंडे टिकाए कहेगी कि रिवॉल्वर लाओ। कल आप देखोगे कि एक रिवॉल्वर भी मिली हुई आएगी कि रिवॉल्वर फला जगह से जब से क्या, यानी पुलिस को साक्ष्य करना हो तो साक्ष्य कर देगी। हमने एडिशनल एसपी को, एसपी साहब नहीं, एडिशनल एसपी को ज्ञापन दिया और सारे कांग्रेस जन भी साथ में, सारे लोग गुस्से में भी बहुत हैं। और इन सब का हम सब ने कहा है कि मिस्टर सीनम ने ये रचना, फाल्स रचना करी है और इनको फंसाया गया। और सीनम को इन्होंने जांच का आश्वासन दिया, जब तक सीनम वहाँ रहेगा उसी थाने पर जांच संबंधी। हम सब ने कहा कि आज के अखबार में देखा और कल भी देखा था, हमारे पूरे मध्य प्रदेश में नर्सिंग कॉलेज को लेकर सीबीआई के 2 इंस्पेक्टरों ने करोड़ों रुपया कमाया। दिल्ली से सीबीआई की टीम गोपनीय आई और उनको अरेस्ट किया लाखों रुपए के साथ, करोड़ों रुपए के साथ। पुलिस को भी चाहिए कि निष्पक्ष जांच करे, ताकि जनता का पुलिस पे विश्वास रहे कि जो पुलिस का आदमी फर्जी का कुट रचना करेगा, साक्ष्य गढ़ेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और सस्पेंड होगा। यही मांग हमने कही है। हम आशा करते हैं आप सबके माध्यम से कि एसपी साहब और इस पर जो इन्होंने जांच का कहा, जांच करवा के, निष्पक्ष जांच करवा के दूध के दूध पानी करे और जिसने अपराध किया ही है उसके खिलाफ कार्रवाई हो। और अगर उसमें अगर निष्पक्षता कहीं हमको लगा नहीं तो फिर धनगर समाज के लोग और कांग्रेस के लोग और आम जनता को इसको एक मुद्दा बनाकर बड़ा आंदोलन के रूप स्वरूप करेंगे। धन्यवाद। देखिए, कल वरिष्ठ पत्रकार एवं कांग्रेस के कार्यकर्ता रंगलाल जी धनगर के ऊपर एक फर्जी प्रकरण दर्ज किया गया,
की आशंका पहले ही उनको थी और उन्होंने पहले ही सोशल मीडिया के माध्यम से बता दिया गया था कि मेरे ऊपर राजनीतिक दबाव के चलते फर्जी प्रकरण दर्ज किया जा सकता है। और कल वही हुआ, एक फर्जी प्रकरण उनके ऊपर बनाया गया है और जैसा कि वो प्रकरण 25 तारीख का बताया जा रहा है और उसमें उनके पुत्र को भी शामिल किया गया, जबकि उनके पुत्र एक वैवाहिक कार्यक्रम में थे और उनके वीडियो फुटेज भी बहुत से लोगों के पास हैं। तो कहीं ना कहीं ये पूर्ण रूप से फर्जी प्रकरण है। हम समस्त कांग्रेस के कार्यकर्ता एवं धनगर समाज के वरिष्ठ सम्मानित जन एडिशनल एसपी साहब से मिले हैं और उनको पूरी बात उनके संज्ञान में लाए और उनसे मांग की कि इसकी निष्पक्ष जांच की जाए। ये पुलिस प्रशासन की जो गुंडागर्दी चल रही है और समरथ सिन्हम अपने आप में सिंघम का जो रोल कर रहे हैं, वो रंगलाल धनगर को पहले भी धमकी दे चुके हैं और धमकी देने के बाद इसको अंजाम तक पहुंचाया और फर्जी केस बनाया है और फर्जी केस बना के उनको अंदर डाला है। धनगर गायरी समाज सभी अभी तो इनको ज्ञापन दिया है और जब आश्वासन दिया है कि हम जांच की कार्रवाई करेंगे और जांच में अगर दोषी पाएगा तो समरथ सिन्हम को सस्पेंड करेंगे। अगर इनको सस्पेंड नहीं किया तो धनगर गायरी समाज रोड पे आएगा, चक्का जाम भी करेंगे और जो पूरी की पूरी जवाबदारी पुलिस प्रशासन की रहेगी। जब तक रंगलाल को न्याय नहीं मिलेगा तब तक धनगर समाज बैठा नहीं रहेगा। यहाँ पर कार्रवाई की गई है सर, क्या मामला है? ये थाना अफजलपुर की घटना है। यहाँ पर फरियादी दीपक शर्मा द्वारा एक अपराध पंजीबद्ध 307 का कराया गया था, जिसमें आज कांग्रेसी जनों द्वारा एक ज्ञापन दिया गया और उनके द्वारा कहा गया कि झूठा मुकदमा कायम किया गया। मामले में इसमें इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है और इसमें वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। भलाई समाज ने आरोप लगाते हुए कहा कि दलित युवती के साथ लव जिहाद की घटना पर आज मंगलवार अखिल भारतीय भलाई समाज व हिंदू संगठन के लोगों ने जल्द से जल्द आरोपी की गिरफ्तारी तथा युवती की सकुशल लाने की मांग करते हुए एसपी ऑफिस में एक ज्ञापन एडिशनल एसपी को दिया। मंदसौर जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर आज मंगलवार को अखिल भारतीय भलाई समाज के साथ ही हिंदू संगठन के लोगों ने पहुंचकर एक ज्ञापन एडिशनल एसपी को दिया, जिसमें उन्होंने मांग की है कि अनुसूचित जाति वर्ग हिंदू समाज की युवती को भगा ले जाने वाले युवक को तत्काल गिरफ्तार किया जाए। ज्ञापन में लिखा कि गांव मोखमपुरा तहसील मनासा जिला नीमच की नवविवाहित दलित युवती को दिनांक 4 मई 2024 को गांव बालागुढ़ा तहसील मल्हारगढ़ जिला मंदसौर से शकील पिता रईस मेवाती निवासी मोखमपुरा बहला फुसलाकर भगा ले गया। यह की युवती नवविवाहित थी, जिससे शकील ने डरा धमकाकर बहला फुसलाकर भगाया है। समाजजनों ने कहा कि हमने दिनांक 5 मई 2024 को पिपलिया मंडी थाने पर युवती के पिता ने शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन अब तक युवती व युवक का कोई पता नहीं है। इस कारण युवती के परिजन काफी परेशान है। युवती की शादी भादवा माता में हाल ही में संपन्न हुई सामूहिक विवाह में संपन्न हुई थी। उसके बाद युवती बालागुढ़ा में बुआ की लड़की की शादी में शामिल होने आई थी। इसी दौरान आरोपी युवक हिंदू दलित समाज की बालिका को भगा ले गया, जिसकी हमें आशंका है कि युवती के साथ कुछ भी अनहोनी घटना हो सकती है और उसकी हत्या हो सकती है। गैंगरेप आदि आपराधिक घटना हो सकती है। समस्त अखिल भारतीय भलाई मालवीय समाज व सर्व समाज के लोग शांतिपूर्वक आचार संहिता का पालन करते हुए ज्ञापन देते हैं कि शीघ्र ही बालिका का पता लगाकर उसे भगाकर ले जाने वाले युवक पर सख्त कठोर कार्रवाई की जाए, अन्यथा आचार संहिता समाप्त होने के बाद समाजजन उग्र आंदोलन करेगा, जिसकी समस्त जवाबदारी प्रशासन की होगी। 18 अप्रैल को भादवा माता सामूहिक सम्मेलन में एक अनुसूचित जाति परिवार की समाज की बेटी की शादी हुई थी और वो 4 मई को अपने बुआ जी की शादी में पिपलिया मंडी थाना अंतर्गत गांव बालागुड़ा आई थी। वहां पर शकील पिता रईस मेवाती निवासी मोखमपुरा थाना मनासा द्वारा उसको भगा के ले गया है और 5 तारीख को उनके पीड़ित परिवार जो है उनने पिपलिया मंडी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। आज लगभग 14 से 15 दिन हो गए और लड़की का कोई पता नहीं लगा है और परिवारजन बहुत परेशान है। और वो जो बाकी जो परिवारजन जो भगा के ले गया वो लोग उस परिवार को धमकियां दे रहे हैं। तो हम आज अखिल भारतीय भलाई समाज राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज परमार जी के साथ पूरा मंदसौर जिले के समाज का एक प्रतिनिधि मंडल आचार संहिता का पालन करते हुए शांतिपूर्वक हम लोग प्रतिनिधि मंडल एक ज्ञापन देना है, निवेदन करना है कि माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय जल्दी से जल्दी आरोपी की गिरफ्तारी करें और जो हमारी परिवार की बेटी को बल्ला पुसा के जो भगा ले गया है वो परिवार को मिल जाए। अशोक खिची, प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय भलाई समाज महासंघ। थाना पिपलिया मंडी की घटना है। यहाँ पर भलाई समाज के युवक समाजजन आए थे एक आवेदन लेकर और उनका कहना है कि एक युवक के साथ एक लड़की चली गई है और इस संबंध में इनके द्वारा आवेदन दिया गया है। मामले में इसमें इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है और जल्द से जल्द इसको लड़की को दस्तयाब किया जाएगा। थैंक यू। मंदसौर संसदीय क्षेत्र में 13 मई को हुए लोकसभा निर्वाचन की मतगणना को लेकर मंगलवार को कुशाभाऊ ठाकरे ऑडिटोरियम में मतगणना अधिकारियों कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया।
लोकसभा चुनाव में मंदसौर संसदीय क्षेत्र में 13 मई को संपन्न हुए मतदान की मतगणना 4 जून को शहर के पीजी कॉलेज परिसर में होगी, जिसके चलते मतगणना को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी है। तो वहीं मतगणना करने वाले अधिकारी कर्मचारियों को मंगलवार को लोकसभा निर्वाचन की मतगणना को लेकर कुशाभाऊ ठाकरे ऑडिटोरियम में मतगणना करने को लेकर प्रशिक्षण दिया, जिसमें मतगणना करने वाले सभी अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। जिला कलेक्टर ने भी मतगणना में ड्यूटी देने वाले सभी अधिकारी कर्मचारियों से चर्चा कर उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। आपको बता दें कि मंदसौर संसदीय क्षेत्र में 13 मई को लोकसभा चुनाव संपन्न हुए हैं, जिसके बाद अब प्रशासन द्वारा 4 जून को होने वाली मतगणना को लेकर जहां तैयारियां शुरू कर दी है, जिसके चलते सभी कमरों में टेबल कुर्सी सहित अन्य व्यवस्था की जा रही है। तो वहीं मतगणना स्थल पर सीसीटीवी कैमरे लगाने का कार्य भी शुरू हो चुका है। उसके माध्यम से पूरी मतगणना पर नजर रखी जाएगी। लोकसभा निर्वाचन की मतगणना को लेकर कुशाभाऊ ठाकरे ऑडिटोरियम में मतगणना अधिकारी कर्मचारियों को प्रशिक्षण देकर उन्हें मतगणना कैसे करना है, इसको लेकर डेमो करके भी दिखाया। ऐसे प्रशिक्षण प्रदान किया गया है, किस प्रकार से प्रशिक्षण दिया गया है, क्या जानकारी दी? 2024 का मतदान 13 मई को हो चुका है हमारे संसदीय क्षेत्र में। अब 4 जून को इसकी मतगणना का कार्य। आज मतगणना दलों को एक विस्तार से पहला प्रशिक्षण दिया गया। आज सभी डाक मतपत्र की मतगणना और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर जो मतगणना का कार्य 4 जून को था, उसका प्रशिक्षण विस्तार से माननीय कलेक्टर साहब के मार्गदर्शन दलों की उपस्थिति में प्रदान किया गया। हमारे यहाँ मतगणना के लिए पिछली बार एक विधानसभा में 14 टेबल थी, इस बार टेबलों की संख्या बढ़ा दी गई है। एक विधानसभा में 20 टेबल, इस तरह कुल 80 टेबल 4 विधानसभा में रहेगी और डाक मतपत्र की गणना के लिए 10 टेबल है। तो इस बार मतगणना में समय कम लगेगा। लगभग जो आंकलन है कि 1 से 2 बजे के दरमियान मतगणना का कार्य मंदसौर जिले का पूर्ण होने की संभावना है और सभी मतगणना टेबलों पर जो अधिकारी कर्मचारी लगाए गए उनका कलेक्टर साहब के मार्गदर्शन में सघन और विस्तार से प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अभी उनके 3 ट्रेनिंग क्लासेस और अभी अगले 15 दिन में आयोजित की जाएंगी। तो मतगणना के लगभग मतगणना केंद्र भी तैयार हो चुका और ट्रेनिंग की हमारी सारी तैयारियाँ कंप्लीट है, ट्रेनिंग अच्छी से हो रही है। सर, मतगणना के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया गया है और 4 तारीख को जो काउंटिंग होनी थी उसी के लिए फर्स्ट ट्रेनिंग हुई। उसके साथ में स्ट्रॉन्ग रूम का इंटरेक्शन भी, स्पेशली हमारे जो काउंटिंग के अरेंजमेंट्स है उसको देखा गया है। बेसिक ट्रेनिंग उसमें सभी जो संभावित लोग उनको बुलाए गए हैं, साथ ही सभी को एक बार हैंड्स ऑन भी कर दिया जाएगा, ट्रेनिंग भी दी। भीषण गर्मी के इस दौर में बेजुबान पशु पक्षियों को पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए मध्य प्रदेश की सामाजिक संस्था BR फाउंडेशन द्वारा बेजुबान पशु पक्षियों के लिए एक अभियान चला रही है। सकोरा विद सेल्फी अभियान सीजन 5। इस अभियान के तहत संस्था प्रतिवर्ष 21,000 सकोरे आम लोगों में वितरित करने का लक्ष्य रखती है। मंगलवार सुबह संस्था द्वारा मंदसौर शहर में लोगों को निःशुल्क 3100 जलपात्र वितरित करने का लक्ष्य रखा गया। कार्यक्रम की शुरुआत जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों एवं समाज सेवियों द्वारा हरी झंडी दिखाकर की गई। तत्पश्चात नगर के मुख्य चौराहे एवं नगर की हर दुकान पर सकोरे वितरित किए। इस सराहनीय कार्य में नगरवासी भी बड़े उत्साह के साथ सम्मिलित हुए एवं जलपात्रों में प्रतिदिन पानी डालने का संकल्प लिया। इस अवसर पर नगरपालिका अध्यक्ष रमाबाई गुर्जर, संस्था संरक्षक शांतिलाल मालवीय, संस्था संस्थापक कृष्ण परिहार, पंछी बचाओ संस्थापक राकेश भाटी सहित आदि बड़ी संख्या में समाज सेवी जन उपस्थित रहे। कार्यक्रम रखा गया वो किस उद्देश्य को लेकर रखा गया? संस्था हमारी जो BR एजुकेशन सोशल फाउंडेशन मंदसौर के द्वारा जो मुख्य वजीर हमारे जो पक्षी होते हैं उनके लिए सकोरों का वितरण का कार्यक्रम किया है। निश्चित रूप से बहुत ही सराहनीय है। इंसान अपनी ध्यान रख सकता है, इंसान की ध्यान रख सकता है, पर इंसान जब पशु पक्षी की ध्यान रखेगा तो निश्चित रूप से प्रकृति की जो देन है पशु पक्षी वो हमारे लिए कितने अमूल्य है, कितने बहुमूल्य है। क्योंकि 4 महीने ही हमको उनकी सेवा के लिए मौका मिलता है, बाकी तो प्रकृति इनका देखरेख करती है। निश्चित रूप से ये सकोरे बांटे हैं, 25 रुपये का या 30 रुपये का सकोरा संस्था ने बांटा, इसलिए बांटा है कि आप एक सकोरा लेके जाएं, ये प्रतीकात्मक है। और आप 5 सकोरे 10 सकोरे जो भी आपकी श्रद्धा है, हम 50 रुपये का और 100 रुपये का गुटखा खा के थूक देते हैं, तो निश्चित रूप से 1 दिन का गुटखे का या 2 दिन के गुटखे का त्याग करके हम सकोरा खरीदें, हमारे घर पे लगाएं, 2 घर इधर और 2 घर इधर, तो हम इतना ही काम करें। तो निश्चित रूप से जो आज हम देखते हैं कि हमारी गौरैया है, जो छोटे छोटे पशु हैं, पक्षी हैं, उनका जो है खात्मा होता जा रहा है। वो धीरे धीरे हम अगर इस पर केयर करेंगे तो वो हमें जो है प्रकृति की परख में हमारा मददगार होंगे। आज हम उनकी मदद करें, कल वो हमारी मदद करेंगे। सकोरे का कार्यक्रम रखा गया वो किस उद्देश्य को लेकर रखा गया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर फाउंडेशन जो लगातार विगत 7-8 वर्षों से शिक्षा और सामाजिक क्षेत्र में विभिन्न प्रकल्पों को लेकर के कार्य कर रहा है।
इसी के तहत एक प्रकल्प है पक्षी बचाओ अभियान। क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग के कारण पूरे देश भर में गर्मी अपने उच्चतम उस पर चली गई है स्कोर पर, और इस समय पक्षियों को पानी की और विभिन्न बीमारियों से ग्रसित होते हैं। बिहार फाउंडेशन के द्वारा लगातार 5-6 वर्षों से गर्मी के मौसम में सकोरे वितरित कर और आम जन से अपील की जाती है कि उनको पानी से भर के घर के बाहर बगीचे में बरामदे में आप रखें, जिससे पक्षियों को पानी आसानी से उपलब्ध हो सके। और इस फाउंडेशन के श्री कृष्णा परिवार और टीम के द्वारा आज मंदसौर नगर में 3100 सकोरे वितरित किए जाएंगे, जो राहगीरों को और दुकानदारों को आज वितरित करने का कार्यक्रम है। निश्चित तौर पे फाउंडेशन के सभी सदस्यों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि इस प्रकार के सेवा प्रकल्प को आप लगातार चलाते रहें और आपका जो बिहार एजुकेशन फाउंडेशन जो आगे निरंतर प्रगति करता रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी, आपका शुभ नाम? शांतिलाल मालवी, मैं इस फाउंडेशन का संरक्षक। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए SBCN टाइम।